बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो एक बहुत अहम न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यूरोपीय यूनियन के एक अहम मुल्क ने एक अहम ऐलान किया है। वो क्या शराइत पे उन्होंने इमिग्रेशन ओपन करने की अनाउंसमेंट की है और किन के लिए की है, इस पे तफसीली बात करेंगे। इसके साथ साथ स्पेन ने दो अहम एजाज़ हासिल किए हैं, उस पर बात करेंगे और उस पर तफसीली कुछ आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। फ़्रांस नेशनलिटी का एक नया आसान तरीका जो है फ़्रांस की हुकूमत ने लॉन्च किया है, क्यों कर किया है, इस पर तफसीली बात करेंगे। जर्मनी की तरफ से भी वर्क परमिट्स के लिए कुछ नई अपडेट्स सामने आई हैं और जर्मनी को काफ़ी बड़ी तादाद में काफ़ी सालों तक बहुत ज़्यादा वर्कर्स की, इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है। असल में उनका टारगेट क्या है और इमिग्रेंट्स को किस तरह से ये जॉब्स मिल सकती हैं, उनको किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, इस पर बात करेंगे वीडियो की आखिर में। सबसे पहले तो यूरोपीय मुल्क की तरफ से एक अहम ऐलान किया गया है। यहाँ पे बेल्जियम वो यूरोपीय मुल्क है, वो अहम यूरोपीय मुल्क है जिसने इसके बारे में नई अनाउंसमेंट की है। इस वक्त जो इमिग्रेशन के वहाँ के मिनिस्टर हैं वो ख़ुद ही गैर मुल्की हैं, उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट आई है और उन्होंने असल में ये अनाउंसमेंट इस तरह की है कि ना सिर्फ इमिग्रेंट्स का फ़ायदा होगा बल्कि हुकूमत का, उस मुल्क का, बेल्जियम का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्होंने ख़ास तौर पे उन शोबों के लिए इमिग्रेशन ओपन किया जहाँ पे वर्कर्स की बहुत ज़्यादा शार्टेज है। असल में उन्होंने तरीक़ाकार क्या अपनाया है। अब यहाँ पे बेल्जियम में वहाँ पे कोई भी बंदा जाके अगर असाइलम अप्लाई करेगा तो जब तक उसके असाइलम का जवाब नहीं आता तो उसको स्किल सिखाना शुरू कर दी जाएगी। तब भी अगर उसके सीखने के दौरान भी उसके असाइलम का जवाब नहीं आएगा तो उसको टेम्परेरी तौर पे वर्क परमिट दे दिया जाएगा ताकि वो लीगल काम कर सके उस हुनर से रिलेटेड जो उसने सीखा है। ये वही हुनर इमिग्रेंट्स को सिखाएंगे जिनकी इनको सबसे ज़्यादा डिमांड है, जिनकी इनको सबसे ज़्यादा कमी है, वर्कर की शार्टेज है। उन शोबों में इन इमिग्रेंट्स को ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद उन शोबों में ही उनको वर्क परमिट देंगे। जैसे उनका जो स्टेटस है असाइलम का वो कंफर्म होता है तो उनको लॉन्ग टर्म वर्क परमिट इशू कर दिया जाएगा। अगर उनका खुदा न खास्ता जो असाइलम का केस है वो रिजेक्ट होता है तो उस लिहाज से उसके उनके साथ उस तरह से कानून साजी की जाएगी। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि बेल्जियम में काफ़ी देर से ये डिमांड थी कि असाइलम सीकर्स की बड़ी तादाद जो है वो वर्क करने से उनको जो है वो इजाज़त नहीं है। उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो वर्क स्टार्ट कर सकें। आपको मालूम होगा चर्च में काफ़ी बड़े लेवल पे एहतजाज भी रिकॉर्ड किया गया था, भूख हड़ताल की गई थी सालम सीकर्स की जानब से, लेकिन उसके बाद मामलात आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हुए हैं और अब उन्होंने बहुत अहम और बड़ा फ़ैसला किया, बड़ा ऐलान किया है जिससे बड़ी तादाद में सालम सीकर जो हैं वो फ़ायदा उठाएँगे। ना सिर्फ वो जो ऑलरेडी वहाँ पे हैं बल्कि नए जो आने वाले हैं वो भी बड़ी तादाद में इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वजह से ये एक अहम ख़बर है। आपको पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि इटली भी फरवरी में वर्क परमिट ओपन करने जा रहा है, इमिग्रेशन ओपन करने जा रहा है। इसी तरह बेल्जियम ने भी अनाउंसमेंट कर दी है। अब ये दो ममालिक जो हैं ये ख़ास तौर पे इन एक दो महीनों में काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को जो है वो लीगल करने के प्रोसेस की तरफ जाएंगे। अब बात करते हैं स्पेन के दो एजाज़ की, जहां पे आपको बताता चलूं कि स्पेन दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है जिसने अपनी 90% आबादी को वैक्सीनेट कर लिया, यानी कि वैक्सीन लगवा दी है। इस वक्त जो सबसे कम रेशो है जो 10% तक में रहती है वो बच्चों की रेशो है, लेकिन जो बड़े हैं वो तमाम के तमाम 90 से अबव जो हैं 90% से उनको वैक्सीन लग चुकी है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है स्पेन की जिसकी WHO ने भी तायद की है, उन्होंने इसकी तारीफ़ की है। इसके साथ साथ दुनिया का दूसरा मुल्क इस लिहाज से बनने जा रहा है क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो कन्फर्मेशन के लिहाज से ये दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है, लेकिन अगर दूसरे लिहाज से देखा जाए तो ये दूसरे नंबर पे इस वजह से है कि USA ने भी कुछ इसी तरह की कानून साजी करने की तैयारी शुरू की है, लेकिन स्पेन ने बाकायदा तौर पे डिक्लेयर कर दिया है कोरोना वायरस को एज ए फ़्लू जो है एक बीमारी के तौर पे कंसीडर किया जाएगा।
क्योंकि स्पेन कामयाब हो चुका है 90% आबादी को वैक्सीनेट करने का, और साथ साथ हुकूमत का ये भी ऐलान हुआ है कि पूरे मुल्क के जो हस्पताल हैं वहाँ पे प्रेशर इंतहाई कम दर्जे का है, नए आने वाले मरीज़ इंतहाई कम है और बहुत तेज़ी के साथ सेहतयाब होकर वापस जा रहे हैं। ये याद रहे कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन लगी होती है उनको अगर कोरोना वायरस अटैक करता भी है तो उस शिद्दत से नहीं करता जिस तरह के एक आम इंसान जिसको वैक्सीनेशन नहीं लगाई जाती। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामल है वो मुल्क जहाँ पे वैक्सीनेशन का अमल जो है वो तेज़ी के साथ जारी है और बहुत तेज़ी के साथ कंप्लीट हो चुका है। यही वजह है कि स्पेन में भी अब 90% होने के बाद काफ़ी बड़े लेवल पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुमाया तब्दीली सामने आई है, यानी कि कोरोना वायरस जो है वो इंतहाई तेज़ी के साथ गिरता जा रहा है। आने वाले वक्त में मज़ीद गिरने की उम्मीद है और आने वाले वक्त में कोरोना जो है वो इतना जानलेवा ख़ास तौर पे स्पेन में नहीं रहेगा जिस तरह से गुज़श्ता 1.5 से 2 सालों में रहा है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी स्पेन की हालात जो हैं वो तेज़ी के साथ बेहतर होंगे। फ़्रांस नेशनलिटी का एक नया तरीका राइज किया गया है जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एक तरफ तो यूरोपीय यूनियन पाबंदी लगा रही है उन ममालिक पे जिन ममालिक ने ख़ास तौर पे रोज़गार अपना रखा है कि वो दुनिया के दूसरे ममालिक से अमीरों को अट्रैक्ट करते हैं और गोल्डन वीज़ा स्कीम के तहत अपनी नेशनलिटी बेचते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शेंजन स्टेट्स के जो अहम ममालिक हैं जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अमीर मुल्क हैं वो भी अपने तौर पे नई स्कीमें सामने लेके आ रहे हैं। आपके साथ ये जो स्कीम मैं फ़्रांस की लॉन्च करने जा रहा हूँ ये भी कुछ इसी तरह की है, क्योंकि कोरोना के बाद तकरीबन काफ़ी दुनिया के ममालिक में ना सिर्फ जो है वो इकनॉमिकली प्रॉब्लम का सामना है बल्कि शॉर्टेज का भी सामना है। कुछ शोबों में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है मुल्कों को, तो उन शोबों के लिए स्पेशली मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो मुख्तलिफ स्कीमें लेके आ रहे हैं। फ़्रांस ने तारीख़ की सबसे सस्ती नेशनलिटी स्कीम जो है वो लॉन्च की है। सिर्फ़ और सिर्फ 3 लाख यूरो जो है आप इन्वेस्टमेंट करके फ़्रांस की नेशनलिटी की तरफ जा सकते हैं। नेशनलिटी से मुराद ये नहीं है कि आपने इधर 3 लाख यूरो इन्वेस्टमेंट करनी है और फ़ौरन जो है अप्लाई कर देना। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है आपको परमानेंट रेजिडेंसी 5 साल मिल जाएगी। उसके बाद जब 5 साल आप गुजारेंगे और हुकूमत आपका तमाम डाटा चेक करेगी आप किसी न किसी क्राइम में मुलव्वस नहीं हैं, जो आपने 5 साल फ़्रांस में गुजारे हैं वो किस तरह से गुजारे हैं, यूरोपीय यूनियन में, इवन आपकी होम कंट्री में आपने किस तरह से गुजारे हैं, उस तमाम चीज़ों को देखते हुए आगे आपकी नेशनलिटी का प्रोसेस चलेगा। बिलाशुबा ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। इस स्कीम से लाजमी तौर पे काफ़ी बड़ी तादाद में लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। ख़ास तौर पे वो कम्युनिटी जो फ़्रांस की तरफ आना चाहती थी और इन्वेस्टमेंट के थ्रू वहाँ पे सेटलमेंट चाहती थी उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि एक बड़ी तादाद में लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है। इसका लिंक बहरहाल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप क्लिक करके इसके मज़ीद तमाम डिटेल जो है ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ जर्मनी की। जर्मनी को जैसे कि आपको पहले भी मैंने 1-2 मरतबा न्यूज़ में शेयर किया कि जर्मनी की जो नई हुकूमत है वो काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट्स दोस्त है। इसके साथ साथ जर्मनी को इस वक्त सबसे ज़्यादा, अगर इस खित्ते की बात करें तो इंग्लैंड के बाद सबसे ज़्यादा अगर लेबर शार्टेज की कमी है तो वो जर्मनी को है। जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव कंट्री होगा उतनी ज़्यादा इस वक्त उसको जॉब्स की ज़रूरत है, यानी कि वर्कर्स की ज़रूरत है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अहम शोबे हैं जिसमें सर्विसेज शोबा, कंस्ट्रक्शन शोबा और दूसरे टेक्निकल शोबे हैं ख़ास तौर पे प्रोडक्शन के लेवल पे, वो जर्मनी को उन वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जर्मनी ने अनाउंस किया एक मरतबा फिर कि हर साल उसको 4 लाख से ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत है, जो कि 2030 के करीब जो है वो 6 लाख से बढ़ जाएगी। यानी कि इतनी बड़ी तादाद में जर्मनी को इस वक्त वर्कर्स की ज़रूरत है। और उन्होंने एक मरतबा फिर अनाउंस किया है कि वो हर साल 4 लाख वर्कर्स यूरोपीय यूनियन के बाहर से मंगवाना चाहते हैं ताकि उनके मुल्क की जो इस वक्त ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके। ये याद रहे कि जर्मनी ने बहुत बड़े लेवल पे अपनी अनाउंसमेंट कर रखी है जिसमें उनको पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो लोग चाहिए और ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं वर्कर्स के लिए। इसका लिंक भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे तमाम डिटेल आपके साथ लोगों के सामने आ जाएगी कि असल में जर्मनी की हुकूमत किस तरह के लोगों को, स्किल्ड बेस्ड लोगों को और किस तरह के इमिग्रेंट्स को जो है वो चाहती है कि वो जर्मनी में आए। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि इमिग्रेंट्स के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा आसान होने जा रहे हैं जर्मनी में,
क्योंकि लो लेवल की जो लेबर है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज सामने आ रही है और जर्मनी आने वाले वक्त में मज़ीद इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी मज़ीद इक़दाम कर सकता है। तो दोस्तों जर्मनी के साथ साथ बाकी यूरोपीय यूनियन के तकरीबन तमाम ममालिक जहाँ जहाँ वर्कर्स की शॉर्टेज है वहाँ भी कुछ इसी तरह के पैकेजेस आने की एज सून एज अर्ली जो है वो उम्मीद है। जैसे इंशाल्लाह ताला ऐसी अपडेट्स आएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।